हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। आपका ताल्लुक़ कौम आद से था, जो जज़ीरा नुमा अरब के जुनूबी हिस्से में रहती थी। यह कौम बहुत ताकतवर और खुशहाल थी, लेकिन वो अपने कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थी और अल्लाह की इबादत के बजाय बुतों की पूजा करती थी। कौम आद की हालत। कौम आद के अफराद अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार होने के बजाय नाफरमान हो गए थे। वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थे और अपनी जिस्मानी ताकत और माल और दौलत पर फ़ख्र करते थे। अल्लाह ताला ने उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और उनको शिर्क से बाज रहने की ताकीद की। अपने कौम आद को उनके गुनाहों पर तंबी की और अल्लाह के अज़ाब से डराया। अपने उन्हें समझाया कि वो अपनी दुनियावी ताकत पर गुरूर न करें और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। कौम आद का इनकार। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को झुठलाया और आपका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं और आप हमें अजाब से डराते हैं। वो अपनी ज़िद और गुमराही पर कायम रहे और हक कबूल करने से इनकार कर दिया। अल्लाह का अजाब। कौम आद की नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह का अजाब आया। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन पर एक शदीद तूफ़ानी हुआ भेजी जो कई दिनों तक जारी रही। यह हुआ इतनी ताकतवर थी कि उसने कौम आद की इमारतों और लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग इस अजाब से महफूज रहे। सबक। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की दास्तान हमें यह सबक देती है कि अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने और गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होने का अंजाम हमेशा तबाही है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को लोगों की हिदायत के लिए भेजा और उनकी इताअत दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। कुरान मजीद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरत हूद, सूरत अराफ और दीगर सूरतों में आया है, जो हमें उनकी कौम की नाफरमानी और अंजाम की याद दिलाती है।